सेकंड इज जो इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, एक हमने पढ़ा PQLI, दूसरा हम पढ़ते हैं HDI, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इट इज समवेयर वेरी क्लोज टू, गुजरात बोर्ड के अंदर अगर आप देखते हो GSEB में, तो इट्स वेरी क्लोज. 3 इंडिकेटर्स इन्होंने दिए हुए हैं इसके अंदर कि HDI भी चाहिए. पहले बोला कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ में नेशनल इनकम चलता था, फिर वहाँ से बोला नहीं भाई थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, PQLI भी होनी चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होनी चाहिए, लिटरेसी भी होनी चाहिए, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी कंसीडर किया गया, विच बोथ आर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहीं ना कहीं आपकी मेडिसिन, आपका साइंस, मेडिकल को आपको वो प्रेजेंट कर देता है आपकी सिचुएशन, आपके देश की सिचुएशन को. नाउ हेयर इन HDI वी हैव 3 फैक्टर्स. फर्स्ट इज अगेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ऑन एन एवरेज 50 साल माना जाता है आज की डेट में, कि अगर एक इंसान 50 साल जी लिया तो बहुत जी लिया. Only 50 years. इट्स एवरेज बोला गया है कि अगर 50 ईयर्स की जो एज है वो 50 ईयर्स पे उसको मान के चलते हैं. ठीक है, ये आपका डेटा करंट बुक्स का बोलता है. ठीक है, कि 50 ईयर्स की आपकी कहते हैं, इफ इट इज लेस देन 50 ईयर्स तो बैड इंडिकेटर है, बैड साइन है. 50 ईयर्स देखो तो यू नो द फंडा ऑफ एवरेज है ना, एवरेज इज नॉट द एक्यूरेट वन. हमने पढ़ा था ना पहले भी कि क्लास के अंदर अगर 12th के बच्चे हैं तो एक एवरेज हाइट हम पकड़ेंगे तो हम बोलेंगे 5 फीट की हाइट पकड़ लेंगे. चलो 12th का स्टूडेंट है तो 5 फीट तो होगा ही होगा. अब कुछ 6-3 के भी होंगे, कुछ 4 फुट 2-3 इंच के भी होंगे, तो बट हम एक एवरेज लेके चलते हैं बिकॉज दैट सेट्स फॉर एवरीवन. तो एक एवरेज में हम मान के चलते हैं 50 साल. ठीक है, अब उसके हिसाब से समझ लो कि हम लोग कितना ओवर टाइम कर रहे हैं. ठीक है, 50 साल इज द एज जिसको हम बोलते हैं एवरेज. ठीक है. सेकंड, नॉलेज, लिटरेसी ऑफ एजुकेशन. यहाँ पर लिटरेसी नहीं वर्ड यूज किया गया, नॉलेज वर्ड यूज किया गया. इसमें क्या है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके घर पे मेड आती है, अब उसके मेड के साथ उसके बच्चे आते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेड के बच्चे की उम्र और हमारे बच्चे की उम्र सेम होती है. हमारे बच्चे टॉप नॉच स्कूल में जा रहे होते हैं और मेड का बच्चा घर पे रह के उसके साथ बर्तन धुलवा रहा है, सफाई करवा रहा है. तो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑलवेज. वन, दोज हु आर एलिजिबल टू गो टू स्कूल. 2, दोज हु आर गोइंग टू द स्कूल. 2 फैक्ट्स रन्स टुगेदर. एक, जो एलिजिबल हैं जाने के लिए, उनकी एज ग्रुप है, वो स्कूल जाने लायक है. दूसरा, कितने जा रहे हैं. इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम नॉलेज में कंसीडर करते हैं. ये डिफरेंस जितना कम होगा हमारी ग्रोथ के लिए उतना ही अच्छा होगा. ठीक है, क्योंकि सपोज कीजिए कि एक स्टेट में हम कंसीडर करते हैं कि मान लो वहाँ पर 50,000 बच्चे हैं जो कि एलिजिबल है. दोज हु फॉल फॉर दैट एज, उस एज ग्रुप में वो फॉल करते हैं कि दे कैन गो टू स्कूल, दे आर एलिजिबल टू गो एंड अटेंड स्कूल. बट आउट ऑफ 50,000 हाउ मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू द स्कूल, दैट इज द रियल डेटा. ठीक है, तो अब क्या है, सपोज करो उस 50,000 में से 35,000 बच्चे जा रहे हैं, तो 15,000 का जो गैपिंग है दैट इज इंडिकेटर. अब ये इंडिकेटर जितना कम होगा आपका ग्रोथ कंट्री का ज़्यादा है. कभी भी इकोनॉमिक्स में हमेशा ध्यान रखिए कि डिटेल में समझो, कंसेप्ट को डिटेल में समझो. अब सीधी सी बात है ना, अगर ये नॉलेज का जितना अब लिटरेसी रेट जितनी ज़्यादा होगी तो आपका ग्रोथ का सिग्नल उतना अच्छा है. नॉलेज HDI में जितना ज़्यादा होगा माइनस में चली जाएगी बात. क्यों? क्योंकि नॉलेज इज व्हाट, नॉलेज इज दैट गैप बिटवीन द एलिजिबल वंस एंड द रियल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स. तो ये गैप कम होना चाहिए. तो नॉलेज का इंडिकेटर जो है वो जितना हमारे पास में आएगा, ये गैप जितना कम होगा उतना हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, जितना ये गैप ज़्यादा होगा हमारे लिए नेगेटिव साइन है. इज दिस क्लियर टू यू? एकदम अच्छे से, कोई डाउट है आपको? No. ऑलराइट. देन गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हम घर लेने जाते हैं. ठीक है, हम घर लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं आसपास, क्या सोचते हैं जब हम घर लेने की बात करते हैं? तो आपके सोसाइटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर. परफेक्ट. और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आ गया? आसपास के रेसिडेंशियल एरियाज. परफेक्ट. एंड रोड्स कैसी हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं,
ठीक है, अच्छा हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, सैनिटेशन कैसा है, कचरा तो नहीं था, हम एकदम लाखों का घर ले रहे हैं और उसके बिल्कुल बाजू में कोई स्लम्स है जहाँ पे बिल्कुल अनहाइजीन फैला हुआ है, तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करता है? नहीं करता। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेफर्स टू द प्योर ड्रिंकिंग वाटर, medical services, good sanitation, infant mortality rate percentage of undernourished and malnourished children. अब हम देखिए, जब हम बात करते हैं ना इकोनॉमिक्स ईगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, आप बोलोगे यार माल नरिश्ड आज के डेट में कौन होता होगा? आपको इसलिए नहीं दिखता क्योंकि आपका ग्रुप, आपका जो पीयर ग्रुप है वो सब वेल सेटल्ड है। आप लोग मैकडी में जाके खा लोगे अगर खाना नहीं बना तो, आप लोग गोवर्धन थाल में जाके खाना खा लोगे, आपको खाना नहीं अगर घर पे एक दिन कुक नहीं हुआ है तो। बट देर आर सो मैनी पीपल जिनके लिए 2 स्क्वायर मील यानी कि 2 टाइम की रोटी अरेंज करना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे कि आप ब्रिजेस के नीचे देखो जो लोग हैं, तो जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलता, दे ऑल आर कॉल्ड malnourished या फिर अंडरनरिश्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो इन बच्चों के लिए जिनको प्रोटीन नहीं है, फैट्स नहीं मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारे इम्पॉर्टेंट हैं वो देखा जाता है। तो ये हमारे 3 मेन इंडिकेटर्स आ जाते हैं HDI के अंदर। तो आपको PQLI बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको HDI क्लियर हो गया। HDI में क्या क्या आ गया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम सिर्फ पैसा होना इज़ नॉट इनफ टू लिव अ गुड लाइफ। आप कितने भी अच्छा आपके पास पैसा है बट आपके घर के अंदर सैनिटेशन प्रॉपर नहीं हो एक दिन, खराब, ठीक है। अगर आपके आसपास अच्छे मेडिकल स्टोर्स नहीं हैं, आपके पास अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, जैसे आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर विच आर लाइक बेसिक एम्यूनिटीज़। अब आज की बेसिक एम्यूनिटीज़ और नॉर्मल बेसिक एम्यूनिटीज़ में डिफरेंस है। मैं जो आपको बात कह रही थी ईगल व्यू की, कि बेसिक एम्यूनिटीज़ फॉर एवरीवन, तो क्लियर ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ बेसिक एम्यूनिटी। साफ पीने का पानी मिलना, अब आप बोलो कि मैम ये तो बहुत इजी बात है, साफ पीने का पानी तो बहुत, हम तो ब्लैक वाटर पीते हैं, है ना, बट आप वो अफोर्ड कर सकते हो। फॉर एवरीवन क्लीन ड्रिंकिंग पानी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आप ड्रिंकिंग वाटर है, मेडिकल सर्विसेज है, सैनिटेशन है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। सो आई होप दीज 2 आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप सबको भी हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।